दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम अभी आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग लेकर के आया हूँ। चूँकि अभी निर्वाचन आयोग बहुत ही चर्चा में है, तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी। भारत में चुनाव आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि मतदाता दिवस 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और ये मतदाता दिवस मनाना सन 2011 ईस्वी से शुरू किया गया। आगे चलते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है और एक स्वतंत्र निकाय है। इस पे किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं होता है। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। पहले प्रारंभ में एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। बाद में सन 1993 ईस्वी से 2 अन्य सदस्य जुड़ गए और अभी वर्तमान में 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। पहला निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। आगे चलते हैं दोस्तों। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष इसमें से जो भी पहले हो तक होता है। अर्थात यदि उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरने से पहले उनके उम्र 65 वर्ष हो जाते हैं तो वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रावधान जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है उसी प्रकार है। और अन्य चुनाव आयुक्त जो है उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। चुनाव आयोग जो है इनका क्या कार्य है। चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव की तिथि का ऐलान करना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों के खर्चों की निगरानी करना, राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना। इसी में एक लाइन है, एक पॉइंट मैं बता देता हूं दोस्तों। जो चुनाव प्रचार जो होते रहता है तो चुनाव प्रचार कब समाप्त कर सकते हैं, तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व, मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार को बंद करने का प्रावधान है। अब देखते हैं जो कोई भी दल राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त करते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंडीशन है कि यदि वे लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किसी 4 राज्य अथवा उससे अधिक भी कम से कम 4 राज्यों में डाले गए वैध मत का 6% मत यदि प्राप्त कर लेते हैं और किसी एक राज्य या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 4 सीट जीत हासिल कर लेते हैं तो वे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, राष्ट्रीय दल हो जाएंगे। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो यदि वे लोकसभा में 2% सीटों को प्राप्त कर लेते हैं और वे सीट कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त किया गया हो तो वे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहे जाएंगे। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं जो इस प्रकार है। पहला भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तीसरा
बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 ईस्वी में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। 5वां आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। 6ठा नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई थी। इसके इन सबों का चुनाव चिन्ह बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल छाप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथ छाप। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हंसिया हथौड़ा तारा छाप। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। और नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है किताब छाप। अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, उसका हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग की संरचना, अर्थात चुनाव आयोग की क्या संरचना होगी, उनके अधिकार क्या है और उनके निर्देशन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 325 में है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर उसके साथ मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ने से उनको नहीं रोक सकता है। इस आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और मतदाता सूची में उनके नाम को ऐड करने से कोई रोक नहीं सकता, अनुच्छेद 325 के तहत। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के अधिकारी हो गए हैं। आप अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं, आपका नाम मतदाता लिस्ट में जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 327 में है विधायिकाओं की चुनाव की व्यवस्था करने की शक्ति संसद में है। अनुच्छेद 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में संविधान और विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान और कानून बनाए गए। अनुच्छेद 329 में है चुनावी मामलों में अदालत की हस्तक्षेप नहीं हो सकती है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक्स फॉर वॉच।